मुद्दतों संघर्ष बाद हमने ये उजाला किया है। विरासत में तो हमें हमारा सूरज भी नहीं मिला था। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार आरपीएस 2016 भर्ती से, जिसका रिज़ल्ट 17 अक्टूबर 17 को आया था और 3 जुलाई 2019 को हमने ये सर्विस ज्वाइन की। बेसिकली 2016 भर्ती से हूँ। ओलोर राजस्थान 75th रैंक थी। डियर फ्रेंड्स, मेरा मोटिव केवल इतना सा है कि जो लोग सोचते हैं कि आरएस आरपीएस बनने के लिए एक अलग से अवतरित पुरुष आते हैं, उनको केवल ये बताना मेरा मकसद है कि नथिंग अपने में से ही लोग बनते हैं, बहुत एवरेज बनते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं मेरी खुद की स्टोरी बताना चाहूँगा आपको। एक लड़का जो 2012 में जस्ट बीकॉम करता है, आप सब में से इमेजिन नहीं कर सकते कितने प्रतिशत के साथ, कितने परसेंटेज के साथ। डियर फ्रेंड्स, 49.94%। 50% भी नहीं थे। मतलब स्थिति ये हो गई थी कि वो लड़का बीएड में एडमिशन नहीं ले सकता, बिकॉज ओबीसी वर्ग को बीएड में 50% चाहिए। सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं एक तरीके से, मतलब करियर शायद शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, फाइनल्स के जब मेरे रिज़ल्ट आए तो मेरी रियल स्थिति ये थी, मैंने अपनी मार्कशीट घर पे नहीं दिखाई मेरे फादर साहब को, मेरी हिम्मत नहीं हुई। लिटरली मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि शायद मेरे पिता मेरे को मिस्त्री मार्केट भेज देंगे। ये लिटरली फीलिंग थी दिल के अंदर, क्योंकि बीएड नहीं कर सकता आदमी। मेरे पिताजी को जैसे ही मैंने मार्कशीट दिखाई, मेरे छोटे भाई ने दिखाई, इवन मैं तो हिम्मत ही नहीं कर पाया। पापा गुस्सा करके बाहर चले गए। तब मुझे लगा कि 100% अब तो करियर ख़त्म है, कुछ भी नहीं होना। यकीन मानना डियर फ्रेंड्स, पापा आधे पौन घंटे बाद वापस घर आए। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ट्रेजिक कह दो या सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कह दो, जिसने मुझे जीना सिखा दिया दोबारा से। पापा आधे पौन घंटे बाद घर आए, मतलब ऐसे पिता शायद ही संसार में। आधे पौन घंटे बाद पापा घर आए गुलाब जामुन लेकर, और उन्होंने केवल मुझसे एक ही चीज़ कही कि बेटा, मुझे तेरी डिग्री जो है ना वो 36% से चाहिए थी, और तैने तो 49% बनाए हैं, तो आरएस तो तुझे मैं बना दूंगा, निश्चित है जीत अपनी। देन आफ्टर आप हर्डल्स देखिए, अभी भी कम नहीं होते हैं। इसके बाद आती है एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। इकोनॉमिक्स में एमए करा है मैंने। अब आप अंदाज़ा लगाइए कितने प्रतिशत पे मैंने एमए किया होगा। डियर फ्रेंड्स, एमए है मेरा 45.77। मतलब अपन अगर देखें तो ये एक 3rd डिवीज़न है। क्या चीज़ें संभव थी? लेकिन सब चीज़ें संभव होती हैं यदि अपन दृढ़ निश्चयता से सोचें कि मुझे आरएस बनना है, मुझे आरपीएस बनना है। डियर फ्रेंड्स, केवल इनसेसेंट मेहनत, सिलेबस पे कमांड और अपने आप से ऑनेस्टी, मैं सबसे बड़ी चीज़ मानता हूँ। मेरे एक मार्केटिंग गुरु थे अनिल मस्ताना सर, जो अक्सर हमारी क्लासें लिया करते थे। वो सर हमेशा एक बहुत अच्छी चीज़ बताते थे, प्लस मेरे पिताजी, कि बेटा कभी भी है ना, किसी भी शाम सोने से पहले आप अपने आप से बात कर लेना। केवल यदि इंसान सोने से पहले अपने आप से बात कर ले, स्वयं से, तो इंसान कभी मात नहीं खा सकता। उसे अपना एनालिसिस हो जाएगा कि उसने कितना पढ़ा और कितना ग्रैब किया। डियर फ्रेंड्स, बात आती है आरएस 2016 पे। रिज़ल्ट आता है 17 अक्टूबर 17 को, धनतेरस 2017 को, एंड हैड डन इट। मतलब 75th रैंक थी, ओलोर राजस्थान, बिलो परसेंटेज पे। जब मैं सफलता के बाद जब घर लौटा तो मेरे कदमों के निशान थे। सफलता के बाद जब घर लौटा तो मेरे कदमों के निशान थे, वहाँ थे कुछ हथेलियों के निशान। तब जाके समझ आया, ये मेरे माता पिता, गुरुवृंद और टीचर्स के वे कर कमल हैं, जिनके सहारे मैं यहाँ पहुँचा हूँ, जिनके सहारे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और बहुत ज़्यादा वो वाली भी बात नहीं है कि
मतलब इंटरव्यू में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब फेवर में रह गई, सब कुछ था रिटर्न पे, ओनली इन रिटर्न एग्जामिनेशन। वहाँ आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। ये मेरे मार्क्स थे 99, 61, 113 और 113, दैट इज़ 386। जिस थर्ड पेपर को लोग मानते हैं कि ये मतलब 60 से 70 नंबर कवर कर सकता है, उसमें मैंने राजस्थान टॉप किया था ऑलमोस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा केवल इतना ही है आप सब लोगों से, आप निवेदन समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, शुरू में अपने को एनकरेज, साहस, डिटर्मिनेशन, ये चीज़ें बनाए रखनी है। निश्चिततया जीत होगी, 100% जीत होगी। और डियर फ्रेंड्स, आप सबके लिए और मेरे खुद के लिए भी ये मैसेज, सगन गहन मनमोहक बंतर मुझे को आज बुलाते हैं, कितने किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बड़ा, अभी कहाँ आराम बड़ा, ये मूक निमंत्रण चलना है। अरे अभी तो मिलो हमको चलना है। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू और साधुवाद अर्पित करना चाहूँगा आरबीडी पब्लिकेशंस को और मेरे सब परिजनों को, और स्पेशली मेरे पिताजी को, मेरे बिलीटेड फादर साहब को। थैंक यू फ्रेंड्स, प्रिपरेशन करें और जम के प्रिपरेशन करें। अगेन थैंक यू और आप सभी के ब्राइट फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं।